मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, कुरान में हर चीज का बयान है। भाई साहब जब हर चीज का बयान है तो ऐसा पैसा देना कैसा जायज है कि नाजायज, ये भी पूछ लिए होते अपने मौलाना साहब से। वो मेहनत करके नई नई तकरीर करते हैं। मसला ये है कि जो इंसान खुतबा शुरू होने के बाद जाता है, जुमा की एक रकात दो रकात में से एक रकात छूट जाती है, उन्हें कैसे मसला पता चलेगा? वो कैसे सीख पाएंगे? 50 साल भी जो इंसान बहादुरपुर में नमाज जुमा पढ़ता है और खुतबा में जाता है, तकरीर में नहीं जाता है, वो जाहिल का जाहिल ही रहे, एक मसला भी नहीं आएगा उसको। वो इमाम साहब रोजाना हर जुमा को 4 मसले बताते हैं। महीने में 4 जुमे, 4 को 4 से इंटू करे कितना बनता? 16 मसले का आलिम हो जाएगा वो एक महीने में, अगर तकरीर में पहुंचता है। अब जलसों का जो हाल है, मेरे एक मुफ्ती दोस्त हैं बिहार में, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब जलसे पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि गवैये आ रहे हैं, नचनिए आ रहे हैं, गाने के तर्ज पे नातखानी हो रही है। अच्छा, उलमा नफरत करते हैं, मगर अवाम जिसके पास पैसे है वो कह रही है कि नहीं मेरी तरफ से यही आएगा, अली अली वाला 50,000 मैं दूंगा। अब वो जाहिल को क्या पता कि वो दीन का नुकसान कर रहा है। कुरान शरीफ में आया वातितुम इहदाहुन्ना किंतारा, महर में अगर किंतारा दे दिया, और किंतारा कहते हैं माले कसीर को, और किंतारा में 1 लाख भी शामिल है, 1 करोड़ भी शामिल है, 1 बिलियन भी शामिल है, 1 ट्रिलियन भी शामिल है। 11 लाख रुपये की 11वीं शरीफ मेरी तरफ से होगी, और वो बेचारा 5 वक्त का नमाजी 100 रुपये की 11वीं शरीफ नहीं कर पाता है। और ये आदमी अपने आप को स्मार्ट, जीनियस, माइंडेड और रिच मैन, सुपीरियर समझता है। 11 लाख की 11वीं। अच्छा, पैसा कहाँ से आया मालूम? सूद का पैसा। फतावा रज़विया में लिखा है कि सूद के पैसे से सवाब की नियत करना सीधा कुफ्र में दाखिल कर देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिसका मकसद है अमल का दारो मदार नियत पर है। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा इसका तर्जमा करते हैं कामों का मदार नियतों पर है। जिस वक्त वो हुज़ूर मुहद्दिस कबीर को ये हदीस पढ़ा रहे थे तो ये कहा कि एक काम की 100 नियतें करें, 100 नियत पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। लेकिन उसमें रिस्क की नियत ना करें, क्योंकि रज़ाक अल्लाह है। जलसे का टारगेट है इस्लाही मुआशरा। जलसे का वजूद हुआ है, हम जाहिल हैं तो आलिम बन जाए। जलसे का वजूद हुआ है, वजू के फ़राइज़ नहीं मालूम है तो सीख लें। जलसे का वजूद हुआ है, अगर सुन्नी है तो सुन्नियत को समझें। जलसे का टारगेट है मसलक किसको कहते हैं, सहाबा किसको कहते हैं, इस्लाम क्या है, इसको समझें। जलसा अपने आप में CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। खड़गपुर जंक्शन या हावड़ा जंक्शन पे जो आपको दिखता है कि गीता अंजलि प्लेटफॉर्म नंबर 21, B1 यहाँ, B2 यहाँ, B3 यहाँ डिस्प्ले है। असल वो नहीं है, असल वो है जिसे CPU कहते हैं, जो कंप्यूटर में होता है, जहाँ से बताया जाता है, जहाँ से दिखाया जाता है। अगर B1 की जगह वहाँ B2 कर दे तो निज़ाम दरम बरम होगा, डिस्प्ले पे B2 ही दिखेगा। जलसा इस्लामियात को डाउनलोड करने के लिए हुआ, इस्लामिक प्रोग्राम को ज़हन फिक्र में डालने के लिए, जिससे सदाकत की फाइल डाउनलोड करे, इसके लिए जलसा होता है। अदालत की फाइल डाउनलोड करनी है, इसके लिए जलसा होता है। शुजाअत किसको कहते हैं, इसके लिए जलसा होता है। निकाह किसको कहते हैं, इसके लिए जलसा होता है। इस्लाम के 1000 अवामिर है, 1000 नवाही है, उसके लिए जलसे का वजूद होता है। तो यहाँ मकसद ही अगर बातिल हो तो फिर जाहिर सी बात है, बुखारी में ये भी आया
युसीबुहा, उसी हदीस में बुखारी की कि फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूली फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूली, जिसने अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत की तो वो अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत है। वमन कानत हिजरतहु इला दुनिया अव इमराती यनकिहुहा फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, और जिसने इसलिए हिजरत की कि वो निकाह करे, युसीबुहा, तो निकाह कर लेगा, वो दुनिया हासिल करे तो दुनिया हासिल होगी। युसीबुहा का लफ्ज आया, ये नहीं आया कि मकसद में कामयाब नहीं होगा, मकसद में कामयाब होगा। यही वजह है कि दुनिया ने लोहा पे मेहनत की तो इतना कामयाब हुआ कि उसको फजा में उड़ा दिया, मकसद में कामयाब होगा। मन जद्दा फवजदा, हदीस शरीफ के अंदर आया। तो जो जिस नीयत से जलसा करेगा वो होगा। तो सबसे पहले जलसे का पर्पस पूरे हिंदुस्तानियों को, वर्ल्ड वालों को, उसकी इस्लाह बुखारी की इस हदीस की रोशनी में करनी चाहिए कि आलिम के इंतखाब से पहले 4 चीजें देखें। सुन्नी होना, बदमज़हब आलिम नहीं होना चाहिए तकरीर करने के लिए, सुन्नी होना। उसके बाद आलिम होना, गैर आलिम को तकरीर करना हराम है। तीसरी चीज कॉमेडी नहीं होना, क्योंकि कॉमेडी इस्लाम का हिस्सा नहीं। जहां फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हो, बर्मा नजरों के सामने में हो, दादरी का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, हिजाब का मामला हो, वहां कॉमेडी आप लोग सुनते हैं। तो इस वजह से उस खतीब को बुलाए जो कॉमेडी नहीं करता। और तीसरी चीज उसके पास अंदाजे इफहाम हो। ये 4 चीजें देखे तब खतीब को बुलाए। और शायर के इंतखाब से पहले ये देख ले कि सुन्नी सही उल अकीदा है कि नहीं, शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, आलिम होना तो फर्ज वाजिब नहीं शायर के, लेकिन शायर सिर्फ शेर पढ़े, कलाम पढ़े, तकरीर नहीं करे। जहां बात करेंगे वो फंसेंगे, इसलिए पढ़ने के लिए बोला। तीसरी चीज उनके अंदर ये हो कि वो पाबंदे शरअ, किसी भी शायर को बुलाने से पहले देख ले कि दाढ़ी शरीयत के मुताबिक है कि पैंट शर्ट तो नहीं पहनता है, वो बगैर टोपी के मार्केट में घूमता तो नहीं रहता, वो लड़कीबाजी तो नहीं करता, वो अय्याशी तो नहीं करता। अगर आपने ऐसों को बुलाया तो वो दिन दूर नहीं कि बॉम्बे की, बॉलीवुड की लड़कियां भी आएगी और कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए इब्तिदा फिस्क से है, बल्कि मकरूह करता है इंसान, फिर वो तहरीमी तक पहुंचता, फिर वो हराम तक पहुंचता, फिर कुफ्र तक पहुंचता। ये स्टेप है, सडनली इंसान कुफ्र नहीं करता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एक और आपको बात बता दूं, यही मेरी बुनियादी तकरीर हो रही है, ये ज़हन में रखिएगा। शैतान क्या करता है, फज्र की नमाज में उठाने के लिए एक दिन आता है, हजरत फज्र का टाइम हो गया, चलिए ना नमाज पढ़ने। शैतान दरवाजा खोले तो सट से अंदर घुस गया और छुप गया। जिसको उठाने के लिए आया उन्होंने पकड़ लिया है। अकाब बोल तू है कौन? कहा वो सब छोड़िए, मैं कौन हूँ? बस बागबानम शाखी तरमीद परवरम शाखाए खुशकरा हमी बुरम घर तोरा बेदार करदम बहरे ही कोई असले मन हमी अस्त वो हमी। मेरा काम है अच्छों के साथ अच्छा रहना, बुरों के साथ बुरा रहना। हरी शाख में पानी डालता हूँ, सूखी शाख को काट डालता हूँ। इसलिए नमाज का टाइम हो गया, जाइए नमाज पढ़ लीजिए। कहा नहीं तू सच सच बता है कौन? तब वो कहता है गुफ्त नामम फाश इबलीसे शकीस, मैं इबलीस हूं और यहां इसलिए आया हूं कि आप जाएं नबी के पीछे नमाज पढ़े। अगर नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो एक नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। और अगर गर नमाजत फौत मीशुद ही जमा मी जदी अजदूद ए दिल आहो फगा आ तासुफ वा फगा वा नियाज दर गुज़श्ती अज 200 रकात नमाज। अगर आप अभी नमाज पढ़ लेंगे तो एक नमाज का सवाब मिलेगा। नमाज छूट गई तो रोएंगे, इतना रोएंगे कि अल्लाह 200 रकात का सवाब देगा। 200 रकात का, तो मैं सोचता हूं कि 2 ही रकात का मिला, 200 का नहीं मिला। इसलिए जाइए नमाज पढ़िए। जिसको उठाया दुनिया उसे अमीर मुआविया के नाम से याद करती है। उठाने वाला इब्लीस है। यहाँ से एक ज़ाब्ता मिल गया जिसको आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में कोड किया है कि शैतान की सबसे बड़ी चाल यह है, छोटी नेकी के जरिए बड़ी नेकी से रोकता है।
छोटी नेकी के, कहीं ऐसा तो नहीं कि जलसा के जरिए हमें फर्ज से रोकता है। बम्बई से जलसा के लिए आने वाले कभी फर्ज के लिए भी बम्बई से आ जाए, कभी वाजिब के लिए भी बम्बई से आ जाए, कभी इल्म सीखने के लिए भी बम्बई से आ जाए। इतना लंबा सफर तय करके जलसा के लिए आने वाले कभी अल्लाह उसके रसूल की एला की खातिर फर्ज हासिल करने के लिए भी घर से निकले, भी जगह को छोड़े। स्टेप है इस्लाम में। आपने 1 रुपया चुराया, उसकी सजा कत्ल नहीं है, उसकी लिमिट है। अरब में इस्लाम में एक पाट की कीमत 10 दिरहम, इसलिए महर 10 दिरहम। ला महर ला कल्ला मिन अशरत दराहिम। शादी में महर 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद इंसान एक पार्ट का मालिक बनता है, वो पूरी बॉडी का मालिक नहीं बनता। इसलिए जो लोग गुलाम समझते हैं अपनी बीवी को, वो दर से इबरत हासिल कर। बीवी उसकी गुलाम नहीं होती है। कपड़ा न धोने पर, टाइम पे खाना न देने पर तलाक देने वाले कभी इस बात को ज़हन में रखे कि वो हाकिम नहीं है। मिन कुल्लिल वुजूह, एक पार्ट का वो हाकिम होता है मेरे भाई। तो हर जुर्म की सजा एक नहीं। 10 दिरहम चोरी करेगा तब उसकी सजा हाथ काटना है। इस्लाम में फर्ज है सबसे ऊपर, उसके नीचे वाजिब आता है, उसके नीचे सुन्नत मुअक्कदा, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। उसके जस्ट अपोजिट में 5 चीजें हैं। हराम है, मकरूह तहरीमी है, इसात है, मकरूह तंजीही है, खिलाफ औला है। जलसे में नात शरीफ सुनना क्या है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है? सुन्नत की खुद 4 किस्में। सुन्नत की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। फजर की नमाज पढ़ना भी सुन्नत है, नबी ने पढ़ी है। हसन बिन साबित ने कलाम पढ़ा है, नबी ने सुना है, ठीक है। नबी ने फजर की नमाज भी पढ़ी, तो वो फजर की नमाज पढ़ना भी नबी की सुन्नत है। तो सुन्नत अपने आप में खुद 4 किस्मों में डिवाइडेड है। सुन्नत कभी फर्ज होती है, कभी वाजिब होती है, कभी सुन्नत मुअक्कदा होती है, कभी मुस्तहब होती है। ये कौन से खाने में जाएगी? सीधे आपको ये कहना होगा कि ये मुस्तहब में जाएगी। तर्क पर गुनाह नहीं है। अगर कोई नाज शरीफ नहीं सुने तो ये गुनाह नहीं है, लेकिन कोई मुकर्रिर तकरीर में इल्म दीन को सिखा रहा है और सामने वाले के पास इल्म नहीं है तो सुनना फर्ज हो जाता है। अब जब सुनना फर्ज हो गया तो फर्ज को छोड़ करके मुस्तहब में मशगूल होना ये शैतानी चाल तो नहीं? क्योंकि शैतान फतावा रज़विया में क्या लिखा आला हज़रत ने? छोटी छोटी नेकी के जरिए बड़ी बड़ी नेकी से रोकता है। क्या ये हकीकत नहीं है कि 50% से ज्यादा लोग गए? क्या ये भी हकीकत नहीं है कि बहुत सारे कमेटी और लोगों की च्वाइस है कि नात खानी पहले होनी चाहिए? ये हकीकत है। और ना अल्लाह का शुक्र है कि नदीम भाई तो गनीमत है। ऐसे भी शायर हैं कि जो जलसे में धीरे से अली 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 ऐसा चलाया और लोगों ने यूं नोट उड़ाए उसके ऊपर। ये क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं ये अली की आड़ में शिय्यत को फरोग दे रहा है? क्योंकि जिस जलसे में सिद्दीक को छोड़कर अली को प्रमोट किया जाता है वो जलसा सुन्नियों का नहीं शियों का शियार हो सकता है। क्योंकि सुन्नियों का जलसा वो होगा जिसमें सिद्दीक की सदाकत पहले होगी, तब अली की शुजाअत भी दाखिल। इसको कौन समझेगा? तो लास्ट में उठाएंगे एक अच्छे खतीब को, तब समझ में आएगी बात। बुलाने वाले, अच्छा हो क्या रहा है फैजी साहब? तो आपने तो अकाबिरीन का ज़माना पाया। खुद मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद मौजूद है यहाँ, अल्लामा अबुल कलाम साहब खलीफा ताजुशरिया है, और मैं इनके सामने इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुक़र्रिर मैं इन्हीं की किताब से बना। इनकी किताब है आसान तकरीर। बचपन में जब 5 पारा मैं हिफ्ज़ कर रहा था तब बज़्म में वो किताब पढ़ के तकरीर याद किया। तकरीर का मौजू था क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये आयत थी, और 5 मिनट से 10 मिनट की तकरीर थी। समझता नहीं था और करता था, याद करके बोल लिया था। बाद में पता चला कि यह हजरत की किताब थी। मैं एहसान अजीम मानता हूँ हजरत का कि आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। हादा हुआ रजुलुल लज़ी अल्लमनी खतब खतब।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद का जमाना भी पाया है। अकाबिरी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, वो जलसों को आप मुफ्ती आज़म हिंद की हिस्ट्री पढ़े, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की हिस्ट्री पढ़े, पहली फुर्सत में जलसे में चले जाते थे सबसे पहले, और मुझे आने नहीं दिया जा रहा था वहां से। वो पहले जलसे में जाते थे, अव्वले वक्त में जलसा शुरू करते थे, जितनी जल्दी हो सके खत्म करते थे, और कामयाब जलसा होता था। और ये उन्हीं की कामयाबी क्या समरा है कि बीज उन्होंने बोया, बहादुरपुर में फसलें आज नजर आ रही हैं। बीज उन्होंने बोया है भाई साहब, उन्होंने बोया है बीज। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ये सोच के आया था कि मैं अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाऊंगा फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट टीचर, पहले टीचर का पहला स्टूडेंट, पहले टीचर का पहला स्टूडेंट। चूंकि इंसान नेचुरली कमजोर है, खुलिकल इंसान दईफा, कुरान शरीफ में आया, इंसान कमजोर है, कुरान शरीफ का लफ्ज। अब जब इंसान कमजोर है तो बहुत सारे मामलात में वो कमजोर होगा, बहुत सारे मामलात में। इसीलिए उस कमजोरी के ज़ौक़ को दूर करने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने एक स्ट्रॉन्ग को भेजा। उस स्ट्रॉन्ग को मुअल्लिम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फिरका जो मुसलमानों से कटा हुआ है और जो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उसे शिया कहा जाता है। और कुछ खानकाह वाले भी गैर शऊरी तौर से इसमें मुलव्विस है। मसलन सैयदजादे हैं, हम जन्नत में जाएंगे, तुम मेरा मुरीद हो जाओ, मैं जन्नत में ले जाऊंगा, काली का भाई है। कुरान शरीफ में और हदीस शरीफ में कहीं ये नहीं आया कि सैयद वारिसे अंबिया है, कहीं ये नहीं आया कि सैयद की पैरवी करो जन्नत में चले जाओ। ये जरूर आया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये जरूर आया फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, ये जरूर आया वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, ये जरूर आया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ये इस बात की दलील है कि सज्जद मिन हैसो हुआ सर के ताज है, काबिल ताज़ीम है, लेकिन पैरवी उलमा की जाएगी। जो उलमाए हक़ है उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, इसी में नजात है, इसी में कामयाबी है। इसीलिए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल उलमा वरसतुल अंबिया कहा, अल सादातो वरसतुल अंबिया नहीं कहा, क्योंकि नबी जानते थे कुछ सैयद होंगे जो कुरान पढ़ना नहीं आएगा, कुछ सैयद होंगे जो हदीस पढ़ना नहीं जानेंगे, कुछ सैयद होंगे जो फिक्र से नाआशना होंगे। इसलिए मुस्तफ़ा ने अपना वारिस अपनी औलाद को नहीं उलमा को कहा, ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत का जो फर्द राहे रास्त पे रहना चाहता है तो उलमा के पांव को मजबूती से पकड़ ले, वो जहां भी शैतान से महफूज रहेगा, आखिरत में नबी की शफाअत नसीब हो। ये ऐसे करके पैसा दिया कुछ लोगों ने, काली का भाई अपना इस्लाम अपने मस्जिद में सुना होगा आपने इमाम साहब से, मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, कुरान में हर चीज का बयान है। भाई साहब जब हर चीज का बयान है तो ऐसा पैसा देना कैसा जायज है कि नाजायज, ये भी पूछ लिए होते अपने मौलाना साहब से, इमाम साहब से। और इमाम साहब एक और बात बता दूं, हमसे अच्छी तकरीर आपके इमाम साहब की होती है। वो हर जुमा मेहनत करके नई तकरीर करते हैं, याद करके नई तकरीर करते हैं। हम तो एक ही तकरीर कई जगह कर लेते हैं, वो मेहनत करके नई नई तकरीर करते हैं। मसला यह है कि जो इंसान खुतबा शुरू होने के बाद जाता है, जुमा की एक रकात दो रकात में से एक रकात छूट जाती है, उन्हें कैसे मसला पता चलेगा, वो कैसे सीख पाएंगे। 50 साल भी जो इंसान बहादुरपुर में नमाज जुमा पढ़ता है और खुतबा में जाता है, तकरीर में नहीं जाता है, वो जाहिल का जाहिल ही रहे, एक मसला भी नहीं आएगा उसको। वो इमाम साहब रोजाना हर जुमा को 4 मसले बताते हैं, महीने में 4 जुमे, 4 को 4 से इंटू करे कितना बनता, 16 मसले का आलिम हो जाएगा वो एक महीने में, अगर तकरीर में पहुंचता है। और इस तरीके से 12 महीने होते हैं, 50 साल में हजारों मसाइल का अल्लामा बन जाएगा।
मगर वो पहुंचता कब है? इमाम को जीरो समझता है, वैल्यू नहीं देता उसको। बाहर के आलिम से फोन करके दोस्ती, अभी देखे ना, मैंने खुद देखा कई जगह नदीम भाई के साथ प्रोग्राम में, बहुत सारे नौजवान, नदीम भाई एक सेल्फी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाई कभी अपने इमाम साहब के पास चले जाते, हजरत आपके रुख ज़ीबा की ज़ियारत करना चाहता हूं, क्योंकि उलमा की ज़ियारत करना सवाब का काम है। ये सोच, ये सीपीओ जलसे को, इसीलिए मैं सीपीओ समझता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा जलसा बंद कर, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने बाहर शरीयत में पढ़ा है कि उर्स में औरतें जाती हैं, औरतों का जाना हराम है, लेकिन अल्लामा सदरुल शरिया ने लिखा है इसकी वजह से उर्स को नहीं बंद किया जाए, इसकी वजह से उस रस्म को बंद किया जाए। उर्स रहेगा, उर्स रहेगा, मगर औरतों को आने से रोका जाए। और कयामत तक उलमा की ड्यूटी है रोकते रहे, आना वो उसका काम है, रोकना उलमा का काम। मायूस नहीं होना है कभी, आना उसका काम है, वो आ रही है ना, उलमा का काम है रोकना। अगर आलिम ने रोका, रुक गई डबल सवाब, औरतें रुक गई डबल सवाब, नहीं रुकी तो सिंगल सवाब से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है आलिम को। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर उलमा की शान थी, उलमा का मिजाज था। अब जलसों का जो हाल है, मेरे एक मुफ्ती दोस्त है बिहार में, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब जलसे पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि गवैये आ रहे हैं, नचनिए आ रहे हैं, गाने के तर्ज पे नातखानी हो रही है। अच्छा, उलमा नफरत करते हैं, मगर अवाम जिसके पास पैसे है वो कह रही है कि नहीं मेरी तरफ से यही आएगा, अली अली वाला 50,000 मैं दूंगा। अब वो जाहिल को क्या पता कि वो दीन का नुकसान कर रहा है, जिसको पता है वो बुला नहीं रहा, वो लाइक नहीं कर रहा, और जो बुला रहा है वो दीन से ना आशना। आपको मैं मोटी बात बता दूं कि शिया कहते किसको है, नहीं पता होगा। एक किताब है जिसका नाम है हुदूसुल फितन, उससे मैंने कोड किया है शिया के अंदर बुनियादी 3 बड़े फिरके, एक का नाम है गुलात, दूसरे का नाम है जैदिया, तीसरे का नाम है इमामिया। गुलात के 18 फिरके, जैदिया के 3 है और इमामिया के 8 है। ये वो फिरका है जो हजरत अली के हमरा हुए, और उसका कहना यह है नस्से जली और खफी से ये साबित है कि नबी के बाद हजरत अली ही खलीफा है। ये शियाओं का बुनियादी अकीदा है। अपने लोग का क्या अकीदा है? नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा है, अपने लोग का अकीदा। शिया का क्या कहना? वसीम राफजी। इसी तरह दीन इलाही जो इंडिया में आया था, उनके जमाने में कौन लाया था? अकबर के जरिए। तो वो मौलाना ही ने डैमेज किया था, वो मौलाना का नाम था अबुल हसन फैजी, वो भी शिया ही था। शिया ही रनिंग पार्टी के साथ में शिया होते हैं, उससे स्टैंड से कोई मतलब नहीं होता, राइट रॉन्ग से कोई मतलब नहीं होता। ये उसी जमाने से 1400 साल से ये मिजाज चला। शिया का एक बुनियादी अकीदा बता दिया मैंने आपको, वो कहते हैं रसूलुल्लाह के बाद खलीफा कौन है? हजरत अली। पहला अकीदा उनका जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। दूसरा अकीदा हजरत अली माबूद है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शियाओं का अकीदा है कि हजरत अली माबूद है माज़ल्लाह, और उन्हें जो इब्ने मुलजिम ने जिसको मारा था वो हजरत अली थोड़ी थे, वो तो शैतान हजरत अली की शक्ल में आ गया था। हजरत अली को तो अल्लाह ने ऊपर उठा लिया। ये शियाओं का अकीदा है, हुदूसुल फितन किताब से कोट करके बता रहा हूँ। 2 अकीदा बातिल हुए कुरान और हदीस के खिलाफ। तीसरा अकीदा हजरत अली की बैत न करने के सबब सहाबा काफिर है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बताइए अली अली वाले को बुलाएंगे आप? ये हाल है उनका शियाओं का। क्या कह रहे हैं वो? तमाम सहाबा काफिर है माज़ल्लाह, क्योंकि हजरत अली की बैत नहीं की उन्होंने, जबकि हजरत अली की बैत करनी चाहिए नबी के बाद फौरन, और नबी के बाद फौरन अली की बैत नहीं अबू बकर की बैत हुई, इसलिए सब सहाबा काफिर माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और आगे चले, उसका चौथा अकीदा हक तलब न करने के सबब हजरत अली काफिर माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए कितने गुमराह है ये लोग। कौन लोग? शिया लोग। ये कह रहे हैं कि हजरत अबू बकर जब खलीफा बने तो हजरत अली को चाहिए लड़े उनसे और कहे कि नहीं मैं खिलाफत का मुस्तहिक हूँ, आप हटिए वहां से खिलाफत की कुर्सी से। तो हजरत अली चुपचाप रहे, वो खुद ही बैत कर लिए, इसलिए हजरत अली भी काफिर माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शियाओं का अकीदा है। और शिया ज्यादातर जो सुन्नी सैयद हैं और इल्म नहीं है,
और खिलाफे शरा काम कर रहे हैं, वो शिइयत की तरफ जा रहे हैं। और क्यों जा रहा है शिइयत की तरफ? क्योंकि फतावा रज़विया शरीफ में या सुन्नियों की किताबों में ये लिखा है पीर होने के लिए 4 शर्तें: सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। और वो सैयदजादे आलिम होते नहीं, तो वो कहते हैं कि हम फतावा रज़विया को नहीं मानते, हम सुन्नी को मानते ही। आ जाओ मेरे साथ। ये इस तरह धीरे से टर्न होते हैं और फिर एंडिंग कहाँ होती है वो आप देख रहे हैं। 5वां अकीदा शियाओं का, इमामत एक नूर है, किसी शख्स में नबूवत के तौर पर, फिर इमामत के तौर पर किसी शख्स में जाहिर होती है। ये कौन कह रहे हैं? शिया लोग। 6वां अकीदा, अल्लाह इंसान की सूरत पर है, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा सिवाय चेहरा के, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। ये कौन बोल रहे हैं? शिया। दलील भी कुरान की दे रहे हैं, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज हिलाक हो जाएगी मगर चेहरा। अब इस चेहरा से उसने क्या समझा कि अल्लाह का पूरा बदन खत्म हो जाएगा मगर अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। इस तरीके से वो लोग गुमराह हुए हैं। ला हौला वला कुव्वता। उसका एक और अकीदा है, अल्लाह की रूह हजरत अली में हुलूल कर गई, फिर उनके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया में हुलूल कर गई, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन। उसका 8वां अकीदा है, अल्लाह के पसीने से 2 समंदर पैदा हुए, मीठा और नमकीन। हादा अदबुल फुरात व हादा मिल्हुल उजाज। अल्लाह के पसीने से 2 समंदर पैदा हुए, मीठा और नमकीन। नमकीन से अल्लाह ने काफिर को पैदा किया और मीठे से अल्लाह ने मोमिन को पैदा किया। ये किसका अकीदा है? शियाओं का। ये कुछ 8 बुनियादी अकीदे मैंने बता दिए। अब जरा हकीकत सुने आप। इन लोगों को ये लगा कि सबसे बड़े बहादुर तो हजरत अली है। खैबर के किले को तन्हा किसने उखाड़ फेंका? हजरत अली ने, किले के दरवाजे पे। जब मुरहब सामने से आया और कहा, कद अलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकी सलाह बतलुल मुजर्रबू। पूरा खैबर जानता है मैं मुरहब हूँ, औजार से लैस, तजर्बाकार और बहादुर, और डींगे मारता हुआ मैदान जंग में आता है तो उसके मुकाबले में हजरत अली आगे बढ़ते और शेर का जवाब शेर खुदा ने शेर में दिया। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिन गाबातिन करीहिल मंजरा। मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, हैदर। जंगल के झाड़ियों में रहने वाले खूंखार शेर की तरह हो। फिर हजरत अली पर वार होता है, हजरत अली वार को संभालते हैं और उसके बाद इतना जोर से एक वार किया कि उसके खुद को फाड़ कर उसकी शहर रख के करीब अली की तलवार पहुंच जाती है। वो वही ढेर हो जाता है और खैबर का जर्रा ये कह रहा है, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। इससे शिया को ये लगा कि सबसे बड़े बहादुर कौन? हजरत अली। शिया को लगा, आप लोग को भी लग रहा हो, लेकिन इतनी भारी दलील देने जा रहा हूं मैं आज। खुद हजरत अली से पूछा, हजरत सहाबा में सबसे बड़े बहादुर कौन? तो हजरत अली जवाब देते। हजरत अली, मैं वसीम रिजवी की नाजायज और जायज सब औलादों से कहूंगा, उनके खानदान वालों और शियाओं से कहूंगा, अगर हजरत अली को मानने का दावा है तो हजरत अली की भी मानो, हजरत अली की बात भी तस्लीम करो। हजरत अली फरमाते हैं, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक हैं और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक हैं। कौन कह रहा है ये? अब हजरत अली से कहा, हजरत ये कैसे? खैबर के किले के दरवाजे को तो आपने उखाड़ा, बहादुर अबू बकर कैसे? हजरत अली का लॉजिकली जवाब सुने। वो इरशाद फरमाते हैं, जंगे बद्र का मंजर है, हम में से हर फर्द किसी न किसी काफिर के मुकाबले में है, किसी न किसी काफिर से पंजा आजमाई कर रहा है, किसी न किसी काफिर के मद्दे मुकाबिल में है, मगर काफिर का टारगेट न हम थे न कोई और सहाबी। काफिर के टारगेट पर मुस्तफा थे, कुफारे मक्का के निशाने पर मुस्तफा थे, मुशरिकीन मक्का के टारगेट पर मुस्तफा थे। हम लोग
तो काफिर से लड़ रहे थे, मगर तमाम काफिर ये चाह रहे थे मुस्तफा को मार दे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो हम लोग तो एक एक काफिर से लड़ रहे थे, मगर तमाम काफिरों के निशाने पर मुस्तफा और मुस्तफा के चारों गिर्द जो तलवार से तन्हा मुकाबला कर रहा था वो कोई और नहीं, कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक की जात थी। हम एक काफिर से लड़ रहे थे, अबू बकर तमाम काफिरों से तन्हा लड़ रहे थे। बताओ कौन बहादुर है? का हजरत ये मान लिया सबसे बड़े बहादुर अबू बकर है। अल्लामा कैसे सबसे बड़े वो हो गए? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, तो आपके बारे में आया। अल्लाहु अकबर। और ये हकीकत है, ये हदीस है। खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने एक जानिया को संसार करने का हुक्म दिए। हजरत अली ने कहा नहीं, वो हामिला है, हालत हमल में संसारी का हुक्म नहीं है, हदीस में आया। हजरत उमर इतने अच्छे लोग होते हैं, ये याद रखिए। अभी स्टेज पर किसी से कहे आपने गलत बोला, तौबा करे, तो वो बहस करने लग जाते हैं, मगर वो उमर थे, वो फौरन बरजस्ता कहते हैं लौला अलीयुल लहलका उमर, ए अली तेरा शुक्रिया अगर तू नहीं होता तो मैं हिलाक हो जाता। अल्लाहु अकबर। यही हजरत उमर है। तकरीर कर रहे थे, तकरीर के दौरान कहा तुम लोग महर बहुत ज्यादा रख रहे हो, ज्यादा महर मत रखो। ये बोल के नीचे उतरे थे, एक औरत आ गई सामने, हजरत हजरत आपने क्या तकरीर की, महर ज्यादा मत रखो। कुरान शरीफ में आया वातीतुम इहदाहुन्ना किंतारा, महर में अगर किंतारा दे दिया, और किंतारा कहते हैं माले कसीर को, और किंतारा में 1 लाख भी शामिल है, 1 करोड़ भी शामिल है, 1 बिलियन भी शामिल है, 1 ट्रिलियन भी शामिल है। कुरान किंतारा बोल रहा है और आप कह रहे हैं कम करने के लिए। ये जुमला सुन के हजरत उमर झापड़ नहीं माने, बल्कि फौरन कहा अल्लाहुम्मा कुल्लु अहदिन अफक़हु मिन उमर, ए अल्लाह लाख लाख शुक्र है, हर शख्स उमर से ज्यादा समझदार और फकीह है। फौरन वापस पलटे, मिंबर पे गए, अपने कौल से रुजू किया और कहा मैंने कहा था महर कम रखो, ज्यादा रखो, कुरान में आया ज्यादा रखने के लिए। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आज भी जो हजरत उमर की सुन्नत को जिंदा करता है, अमल करता है, लाखों करोड़ों के मजमे में कहा जाए उससे कि आपने ये हराम बोला है, वो फौरन सरे तस्लीम खत्म कर देता, क्योंकि जो शरीयत के आगे सर को झुकाता है उस वही अपने वक्त का ताजु शरीयत बनता है। मैंने खुद ताजु शरीया का ये जुमला सुना है, हराम मैं करूं तब भी हराम। ताजु शरीया खुद फरमाते हैं हराम मैं करूं तब भी हराम। उन्होंने शरीयत को अपने हाथ में नहीं लिया, इसीलिए ताजु शरीया बने, इसीलिए ताजु शरीया बने। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। फिर अल्लामा अबू बकर कैसे? अब हजरत अली का जवाब सुने। ये जो जवाब देने जा रहा हूँ ये बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3654 इंटरनेशनल नंबर है। खतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह क़ाल फबका अबू बकर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के पीरियड में नबी ने यह फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को 2 ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। या तो दुनिया को ले लीजिए या आखिरत को ले लीजिए। हम लोग किसको लेते हैं? हमारे सामने ऑप्शन आए, या तो 1 करोड़ रुपया ले लीजिए या 1 सवाब ले लीजिए। हम लोग किसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूँ 99.99% 1 करोड़ की तरफ जाएगा, 1 करोड़ की तरफ जाएगा। और यही वजह है कि बहादुरपुर से करप्शन नहीं खत्म हो रहा है, जहालत नहीं खत्म हो रही, क्योंकि इंसान मादप्रस्त हो गया। क्या एक इंसान 1 स्क्वायर फीट जमीन के लिए केस नहीं करता है अपने भाई के खिलाफ? क्या एक इंसान 1 लाख रुपया के लिए अपने भाई का मर्डर नहीं कर रहा, मोमिन भाई का मर्डर नहीं कर रहा? क्या एक इंसान अपने खेत में पहले पानी डालने की खातिर लड़ाई नहीं कर रहा? बरसों बरसों लड़ाइयां नहीं हो रही? दीवार, तुम्हारी दीवार का 1 इंच हिस्सा मेरी जमीन में आ गया, तोड़, नहीं तो केस कर देता, मकानी रुकवा देता, तामीरी काम रुकवा देता, बंद कर देता,
जर्रा बराबर रहम नहीं आता कि वो बेचारा बगैर मकान के रह रहा। 1 ही इंच जमीन लिया ना भाई, उसके बदले में आप छोड़ के सवाब ले लेना। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अगर आपने दे दिया तो आप महबूबे इलाही बन गए। वो 1 इंच जमीन छोड़ दिया, केस को उठा लिया तो महबूबे इलाही बन गए। ये कुरान बोलता है। कहां जा रहे हैं हम लोग? सीपीयू दिमाग में डाउनलोड क्या कर रहे हैं, क्या दाखिल कर रहे हैं हम लोग अपने दिमाग में? 1 इंच के लिए भाई का मर्डर, 1 लाख के लिए भाई का मर्डर। और वो भी खुसूसन मैं उस 2 भाई को देखता हूँ, एक भाई 3 साल का था, एक भाई 2 साल का था। जब चॉकलेट खरीदता 3 साल वाला भाई तो आधा दांत से फोड़ के 2 साल वाले भाई को देता था। और वही भाई बड़ा हो जाता है तो अपने भाई के न देखूं इसलिए आंगन में दीवार उठा देता है, आंगन में दीवार उठा देता है। तूने फला जगह का खेत बाप का ले लिया, मुझे नहीं दिया, तुम्हारे खिलाफ केस, जा जेल में सड़। वो भाई जेल में डाल दिया जिसने आधा चॉकलेट फोड़ के दिया, आधा चॉकलेट फोड़ के दिया। अगर छोटे भाई को कोई मारता तो 3 साल वाला भाई ढाल बन के रोकता है, मेरा भाई है, मत मार मेरे भाई को, मत मार। और आज वही मार रहा है, या वही छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है। मैं समझता हूं वो आधी चॉकलेट का एहसान जिंदगी भर वो खिलाए पिलाए तो भी वो आधी चॉकलेट का बदला नहीं दे सकता। वो आधी चॉकलेट का बदला नहीं दे सकता। इसकी दलील है मेरे पास, इसकी दलील है। अगर एक इंसान यही जलसा कर रहे हैं सद्दाम भाई और कमेटी वाले मिल करके, भाई साहब चंदा दीजिए, मैं जलसा करने जा रहा हूँ, अच्छे आलिम को बुलाऊंगा, खलीफा ताजुल शरिया अल्लामा अबुल कलाम को, जियाउल इस्लाम से बुलाऊंगा, अच्छे नकीब अच्छे शायर को बुलाऊंगा, आप पैसा दीजिए। एक ने कहा 100 रुपया मेरी तरफ, दूसरे ने दूसरे दिन 200 रुपया, तीसरे ने तीसरे दिन 1000, चौथे ने चौथे दिन 4000, पांचवें ने पांचवें दिन 5000। अब ये बताइए वो पहले दिन 100 रुपया दिया वो ज्यादा है या पांचवें दिन 5000 दिया वो ज्यादा है? 100 रुपया ज्यादा है। क्योंकि जानते हैं क्यों? अद्दाल अलल खैर कफ़ाइली, उसने माहौल बनाया, और जो रास्ता बताता है उसे चलने वाले का भी सवाब मिलता है। इसको देख करके बाद में जिसने 5000 दिया था इसका 100 थोड़ी हुआ, 5000 100 हो गया। यही वजह है कि अबू बकर के एहसान का बदला, नबी फरमाते हैं अबू बकर के एहसान का बदला दुनिया में हर शख्स के एहसान का बदला दे दिया, हर सहाबी के एहसान का बदला दे दिया मैंने। अबू बकर के एहसान का बदला मैंने नहीं दिया, रब देगा, रब। और सुनो, मेरे बाद अबू बकर पे लान तान तुम मत करना, क्योंकि तुम लोग मुझे झूठा कह रहे थे, अबू बकर मुझे सच्चा तस्लीम कर रहे थे। तुम लोग मुझे घर से निकाल रहे थे और अबू बकर मुझे घर में जगह दे रहे थे। तुम लोग मेरी तकजीब कर रहे थे, अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहे थे। यही वजह है कि बाद में उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में, जलसे में, मदरसे में, मस्जिद में देने वाला अबू बकर की खजूर की गुठली का मुकाबला कयामत तक नहीं कर सकता। तकरीर तो मैं कर ही नहीं रहा, वो तो एक दर्द आ गया मैंने बयान कर दिया, नहीं तो मैं तमहीद बांटता हूं, कुछ अशार कहता हूं, मगर क्या करूं, किससे बताऊं? हजरत अबू बकर सिद्दीक फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट टीचर, पहले टीचर के पहले स्टूडेंट। और वो भी आपने किसी ऐसे आदमी का नाम सुना जो खुद भी सहाबी, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, पोता भी सहाबी, चार पुश्त सहाबी। दैट इज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। खुद भी सहाबी, बाप भी सहाबी, बेटा भी और पोता भी सहाबी। दोस्तों आपने देखे होंगे बहादुरपुर में भी बहुत सारे दोस्त, हम दोनों ईद पर सेम कुर्ता पाजामा सिलाएंगे, एक ही टेलर के पास सिलाएंगे, एक ही कलर की टोपी पहनेंगे, जूता भी एक ही तरह से खरीदेंगे, एक ही दुकान पर, सेम टाइम में दोनों जाएंगे नमाज ईद पढ़ने, वापस एक ही रास्ते से आएंगे। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, जॉब भी एक ही स्कूल में बाद में करेंगे, शादी भी आलिमा से, दोनों आलिमा से करेंगे। ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता कि बहादुरपुर में 2 दोस्त कहे हम दोनों सेम टाइम में मरेंगे?
ये नहीं हो सकता। अगर प्लान कर लिया तो हराम हराम अशद हराम, वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुका। दोनों जाके नदी में कूदे तो दोनों ने हराम किया, नदीम भाई, दोनों ने हराम किया। जानते हैं क्यों? अल्लाह ने ऐसी दोस्ती किसी की बनाई नहीं। बस मशीयत ये चाह रही थी कि ये दोस्ती सिर्फ एक की होनी चाहिए, और वो है अबू बकर सिद्दीक की दोस्ती मुस्तफा के साथ। मशीयत ने ये कहा, महबूब आपकी उम्र भी 63 साल, आपके दोस्त अबू बकर की उम्र भी 63 साल, दोनों दफन भी एक ही जगह। क्या आपने सुना नहीं अपने इमाम साहब से, मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम से ये साबित है जो जहां दफन होता है वहीं की मिट्टी से वो बना है। तो इससे गुलाम जिलानी अज़हरी इस नतीजे पर पहुंचता है, अबू बकर सिद्दीक नबी के बाजू वाली मिट्टी से बने हैं, नबी के बाजू वाली। दो दोस्त ने ऐसा दूध देखा आपने, आप पिए और दोस्त की प्यास बुझ जाए, आप खाए और दोस्त की भूख मिट जाए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3652। जब नबी जा रहे थे हिजरत में, दूर से एक आदमी नजर आया। हजरत अबू बकर डर गए कि यार ये है कौन, है कौन ये? कहीं अबू जहल का जासूस तो नहीं, सीआईडी तो नहीं? करीब आया तो देखा बकरी चरवा हुआ है। करीब गए, भाई 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 बकरी में दूध है क्या? बोले हाँ है ना। बोले दूहने दोगे? बोले हाँ देंगे ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने हाथों से बर्तन को साफ किया, थन को भी साफ किया, उसके बाद दूध निकाला। अब आगे जो जुमला आया, जबकि सब जानते हैं हिस्ट्री ये है, दोनों हिजरत कर रहे थे, दोनों सफर में थे, दोनों भूखे और प्यासे थे, मगर बुखारी का जुमला है फकुल्तु लहू इशरब या रसूलल्लाह फशरिब हत्ता रदीतु। पूरे बुखारी में कहीं ये नहीं आया कि अबू बकर ने भी पिया, बल्कि लफ्ज ये आया है दूध निकालने के बाद हजरत अबू बकर ने अपने दोस्त प्यारे मुस्तफा की बारगाह में पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह आप पी लीजिए ना। नबी ने पिया, फशरिबा हत्ता रदीतु, पिया मुस्तफा ने। खुशी अबू बकर सिद्दीक को हासिल हो रही है। शुड बी नोटेड दिस वर्ड, पिया नबी ने, खुशी अबू बकर को, यानी पिया उन्होंने, प्यास इनकी बुझ रही थी। दोस्ती अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, तो यही होता है भाई, यही होता है। आपको लगता है ना कि नबी के साथ में हजरत अबू बकर थे, एक्चुअली हुआ ये कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आए थे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है मक्का शरीफ छोड़कर मदीना जाने के लिए। नबी ने पूछा मम्मी, हु इज विथ मी, मेरे साथ कौन? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक जाए। उसी सफर की बात है, उसी सफर की बात है मेरे भाई, उसी सफर की बात है। हजरत अबू बकर कभी नबी के पीछे कभी आगे हो जाते। नबी के पीछे चलना इस्लाम है ना, आगे चलना कहाँ से इस्लाम आ गया? किसी ने सवाल कर दिया हजरत अबू बकर से, हजरत 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 नबी के पीछे चलना इस्लाम है, आप आगे कैसे बढ़ गए? अबू बकर जवाब देते हैं, मुझे जब लगता कि खतरा दाएं से आ रहा है तो नबी के दाएं हो जाता था, मुझे लगता खतरा बाएं से आ रहा है नबी के बाएं हो जाता, मुझे लगता खतरा पीछे से आ रहा है नबी के पीछे पीछे चलता, मुझे लगता खतरा सामने से आ रहा है तो अपनी छाती को नबी के आगे कर देता, ताकि आने वाला तीर, आने वाला आने वाला पत्थर, आने वाली बर्छी, आने वाली तलवार अबू कहाफा के बेटे की छाती पे रुक जाए, मुस्तफा का बाल भी बेकार ना होने पाए। मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक, शिया लोग क्या कह रहे हैं? सबसे बड़े अल्लामा और सबसे बड़े बहादुर हजरत अली हैं। अभी आ रही है बात। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहला खलीफा कौन? हजरत अली। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3659। एक औरत आई मसला पूछने। किससे मसला पूछी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमा अलैना इल्ला बलाग। बोलूं क्या? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खातून ने मसला पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगले साल आइए। क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अगले साल आइए। यहीं से एक ज़ाब्ता मिल गया, अगर आपने किसी आलिम से मसला पूछा और उन्होंने कहा बाद में बताऊंगा, तो ये नबी की सुन्नत है।
कितने कम ज़र्फ है वो लोग जो कहते हैं कि मौलाना को मसला नहीं मालूम इसलिए टरका दिया उसने। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। ये कहना के बाद में बताऊंगा नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत। इमाम आजम जैसे लोग भी हर सवाल का जवाब नहीं दिए हैं। मेरे भाई इस्लाम को समझे, डाउनलोड करें अपनी मेमोरी में इस्लाम को। इस्लाम है क्या? नबी ने कहा अगले साल आइएगा। अब वो खातून भी खातून थी, सहाबिया थी ना। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अगर अगले साल आप नहीं मिले तो? तब प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं नहीं मिलूं तो अबू बकर से मिल लीजिएगा। दो चीज की दलील हो गई इसमें, मेरे बाद खलीफा कौन और मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक। जब तो कहा मसला उनसे पूछ लीजिएगा। मसले की बात है भाई साहब, मसले की। और सरी हदीस बताओ, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2387। नबी ने आखिरी अय्याम में फरमाया लाओ कागज कलम लाओ, खिलाफत नामजद कर देता हूँ। मेरे बाद खलीफा कौन लिख देता हूँ मैं, लाओ लिखने वाली चीज लाओ। किसने कहा? प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी खुद ही फरमाते रहने दो, अल्लाह और मोमिनीन अबू बकर के अलावा किसी को पसंद ही नहीं करेंगे। क्या पता चला इस हदीस से? नबी के बाद खलीफा कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। बुखारी और मुस्लिम दोनों से साबित है। अब ये वसीम रिजवी और शिया लोग बुखारी मुस्लिम को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। वो लोग कुरान को भी नहीं मानते। वो तो कहते 10 पारे और नाजिल हुए थे, बकरी खा गई माज़ल्ला ये रब्बिल आलमीन। शियाओं में 73 फिरके, ये नहीं समझिएगा आप लोग शिया एक ही फिरका है। 73 फिरके, जैसे वहाबियों में भी कई फिरके हो गए, शिया में 73 फिरके हैं भाई साहब, 73 फिरके। वो कहते 10 पारे बकरियां खा गई, इसलिए कोई हाफिज ही नहीं बनता उसमें। 10 पारे है ही नहीं, पूरा कुरान है ही नहीं, काय के लिए हाफिज बनूं? मगर हमारा कुरान बोलता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को नाजिल अल्लाह ने किया। जो अल्लाह कुरान को नाजिल कर रहा है वो अल्लाह कुरान को बकरियों से नहीं बचा सकता, बकरियों से नहीं बचा सकता। वो अल्लाह है। लोहे महफूज में कुरान नाजिल हुआ है और वहां से वक्फे से सीना मुस्तफा पे आया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, जिब्रील के जरिए भी और बिला जिब्रील भी कल्बे मुस्तफा पे कुरान नाजिल हुआ। शिया बातिल है। नबी ने क्या कहा? खिलाफत नामजद कर देता हूँ। रहने दे अल्लाह और मोमिनी। दो बातें इसमें भी है। अल्लाह की पसंद भी अबू बकर है और अबू बकर ही नहीं, अबू बकर की खिलाफत भी अल्लाह की पसंद है और साथ में मोमिनीन की पसंद भी है। मोमिनीन, इसी से पता चला जमहूरियत का निजाम इस्लाम ने दिया। जमहूरियत का निजाम किसने दिया? इस्लाम ने दिया मेरे भाई, इस्लाम ने दिया। अब दलील वो आ रही है, वो मालना इल्लल बलाग कहने जा रहा हूँ मैं। सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। दलील, नबी ने तकरीर की और तकरीर में कहा अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया और आखिरत के दरमियान। उस बंदे ने आखिरत को कबूल किया। ये तकरीर कर रहे थे नबी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। सहाबी ने कहा हजरत आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने एक आम बंदे के बारे में बताया कि अल्लाह ने एक बंदे को 2 ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। उसने आखिरत को कबूल कर लिया। तो एक आम बंदे के बारे में आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरत अबू बकर फरमाते नहीं, आम बंदे के बारे में नहीं है, नबी खुद अपने बारे में कह रहे हैं और अनकरीब नबी इंतकाल करने वाले हैं। इस हदीस से ये समझना कि दालिकल अब्द से प्यारे मुस्तफ़ा मुराद है और आखिरत को कबूल कर लिया, इससे ये इस्तिदलाल करना कि नबी इंतकाल करने वाले हैं। मेरे भाई, इल्म किसको कहते हैं? लॉजिकली दलील देने जा रहा हूं मैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़े आलिम है। लॉजिकली दलील ये है, मेरी डायरी, इसमें तकरीर नोट करता हूं। अगर आप इसको खोल के देखेंगे तब ना समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। वो भी पढ़ने भी आना चाहिए। अगर पढ़ने नहीं आ रहा तो भी नहीं समझ में आएगा। इस डायरी का आलिम हो ही नहीं सकता वो जो इस लैंग्वेज को नहीं जानता हो। और फिर उसके बाद पहले पेज पर क्या लिखा, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, अगर बीच में 2-3 पेज छोड़ दिया तो भी वो बड़ा आलिम नहीं, बनिस्बत उसके जिसने हर पेज को खोल खोल के गौर से देखा और समझा भी। हर पेज को, हर सफ़े को, हर लाइन को, बैन सतूर, तहत सतूर, फौक सतूर, ज़म्ब सतूर, हर एक एतबार
से हर एक एंगल से उस लाइन को देखा, तब वो इस डायरी का अल्लामा होगा। अब बात समझ में आ गई तो सुने, इल्म नाम नहीं है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का, कैम्ब्रिज में पढ़ने का, जेएनयू में पढ़ने का, कॉन्वेंट में पढ़ने का, सेंट पायस और सेंट जोसेफ में पढ़ने का। इल्म नाम है मुस्तफा को पढ़ने का। जिसने नबी को जितना ज्यादा पढ़ा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा। जो नबी की रफ्तार को भी पढ़ा हो, गुफ्तार को भी पढ़ा हो, नशिस्त को भी पढ़ा हो, कलाम को भी पढ़ा हो, खाने के तरीके को भी पढ़ा हो, लिबास पहनने के तरीके को भी पढ़ा हो। जिसने नबी को जितना ज्यादा पढ़ा उतने ही बड़ा अल्लामा होगा। और नबी को अबू बकर से ज्यादा ना अली ने पढ़ा है, ना उमर ने पढ़ा है, ना उस्मान ने पढ़ा है, ना तलहा ने पढ़ा है, ना जुबैर ने पढ़ा है, ना हंसला ने पढ़ा है, ना खालिद बिन वलीद ने पढ़ा है। नबी को सबसे ज्यादा पढ़ा है किसी ने तो अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा है। इसलिए नबी के बाद सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक की जात है। सबसे ज्यादा नबी को खोल खोल के पढ़ा, नशिस्त को, बरखास्त को, हिजरत को, सफर को। और ये याद रखिएगा, एक बात याद आ गई मुझे, हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं यहाँ पर, फैजी साहब जिस वक्त फतावा रज़विया के कुछ मसाइल को दीमक खा गए थे, तो हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी उस दीमक खाए हुए मसले को अपनी तरफ से लिख रहे थे। अल्फाज कुछ कटे हुए थे तो लिख रहे थे और दीमक खा गए, तो उसके बाद अपनी तरफ से लफ्ज लाते और ये दावा करते थे कि आला हजरत ने इसके बाद यही लिखा होगा। क्योंकि ये कौन बोल सकता है? जो आला हजरत की तहरीर से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए, आला हजरत के माफी ज़मीर से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए, आला हजरत के इल्म से भी अच्छी तरह वाकिफ हो जाए। अगर आला हजरत के इल्म से वाकिफ नहीं है तो वो नहीं लिख सकता इस दावे के साथ। हाफिज अब्दुल रऊफ दावे के साथ कहते थे कि इसके बाद आला हजरत ने यही लिखा होगा। और फिर इस तरह फतावा रज़विया मारिज़ वजूद में नबी ने तकरीर की और कहा अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। इससे किसी सहाबी ने नहीं समझा कि कौन मुराद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने समझा। इससे पता चला अबू बकर सिद्दीक अंदाज़े कलामे मुस्तफा से अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे। नबी किस जुमले से क्या मुराद लेते हैं अबू बकर के अलावा कोई नहीं जान रहा था। यही वजह है क्या अबू बकर ने दावे के साथ ये कहा नहीं, उस अब से मुराद मुस्तफा है। और ये भी मजीद बात, ये कौन कब मरेगा ये बता देना कितना भारी इल्म है। हजरत अबू बकर ने बता दिया इस हदीस से कि मुस्तफा इंतकाल करने वाले हैं। इंतकाल की खबर अबू बकर ने दी थी। इस बात की दलील है कि प्यारे मुस्तफा के इंतकाल की खबर सबसे पहले किसी को पता चला तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। बहुत भारी दलील दे दी भाई साहब मैंने। नबी के इंतकाल की खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक दे रहे हैं। लिहाजा हासिल कलाम ये हुआ, शिया बातिल है। जलसे को मकसद बा मकसद बनाए। CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर आप लोग को क्या लगता है वो आलिम है? जाहिल से भी बदतर है कंप्यूटर, बल्कि जाहिल भी इंसान को कहते हैं। जाहिल से भी बदतर है कंप्यूटर को कुछ आता ही नहीं। उसमें आप अगर अरबी डालेंगे तब अरबी आएगी, उर्दू डालेंगे तो उर्दू आएगी, इंग्लिश डालेंगे इंग्लिश, वरना लैंग्वेज भी नहीं आती कंप्यूटर को। कोई लैंग्वेज नहीं आती, जो आप डालेंगे वही उसके अंदर आए। बस यही हाल है दिल और दिमाग का। जो आप डालेंगे, हर बच्चा मदरबोर्ड लेके आता है, बस उसके दिमाग में वोकेबलरी, अल्फाज डाउनलोड करने पड़ते हैं, डालना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है उसके मदरबोर्ड में प्रोग्राम को, हार्ड डिस्क में प्रोग्राम को। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि माँ और बहनें जब दूध पिलाती है अपने बच्चों को तो साथ ही साथ में वो नदीम रज़ा फैज़ी का कलाम आला हजरत सुने। पढ़ने आता है कि हदाई के बख्शिश खोल के क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो ये दूध पीते बच्चों के कानों के रास्ते हार्ड डिस्क में सेव होता चला जाता है।
हार्ड डिस्क में। और वही 1.5 साल का बच्चा जब 1.5 साल की उम्र में हार्ड डिस्क में ये सेव कर लिया था, तो वही आगे जाके अपने वक्त का इमाम अहमद रजा खान बन जाता है। इमाम अहमद रजा खान बन जाता है। मेरे भाई, इसलिए इस्लाह पर तवज्जो दे। हर शख्स जिम्मेदार है अपने अपने अमल का। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम, नीयत अच्छी रखे, इंशाअल्लाह लज़ीम खैर ही खैर हासिल होगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दरमियान अकाबिरीन हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनके सदक़े में हम लोग भी जिंदा हैं, खा पी रहे हैं। ये नेक लोगों का सदका है बहादुरपुर में कि गुनाहगार लोग भी खा रहे हैं। कम से कम आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाजी की दस्तबोसी करें, उसकी ताज़ीम करें, उसका रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग 11 लाख रुपए की 11वीं शरीफ मेरी तरफ से होगी, और वो बेचारा 5 वक्त का नमाजी 100 रुपए की 11वीं शरीफ नहीं कर पाता है। और ये आदमी अपने आप को स्मार्ट, जीनियस, माइंडेड और रिच मैन, सुपीरियर समझता है। 11 लाख की 11वीं। अच्छा, पैसा कहाँ से आया मालूम? सूद का पैसा है। फतावा रज़विया में लिखा है कि सूद के पैसे से सवाब की नीयत करना सीधा कुफ्र में दाखिल कर देता है। सीधा हराम तो है साथ में, क्योंकि उसने हराम पैसे पे सवाब की नीयत कर दी। हराम पैसे पे सवाब की नीयत, बजाय इसकी कि वो आगे बढ़ेगा क्या, वो तो बाहर हो रहा मेरे भाई। इसी तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं, शादी में अपाची दे दीजिएगा मेरे बेटे को, वेल सेटल है, हम लोग खुशहाल हैं। और कुछ लोग तो कार भी मांग रहे हैं, माज़अल्लाह, कैश 4-5 लाख रुपया दे दीजिएगा। कुरान शरीफ में आया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरत पर, ठीक है, मर्द हाकिम। अब मेरे भाई, आपके घर में पलंग आपकी बीवी का है, अपाची आपकी बीवी की है, 4-5 लाख कैश आपकी बीवी के है, नानो नफका आप पर वाजिब था, और ये सब इस तरह कई साल का खर्च आप लेकर के आए हैं, तो आप हाकिम बनेंगे या बीवी हाकिम? यकीनन वो शख्स मर्द नहीं होता है जो बीवी की कमाई खाता, बीवी की कमाई खाता। हम मर्द है, नानो नफका हम पर वाजिब है। बीवी को लाए, दैन महर आप अदा करें, और कहे कि आप घर में रहे, बाहर कमाना मेरी जिम्मेदारी, घर में बच्चों की तरबियत करना आपकी जिम्मेदारी। आप घर की जीनत है, बाहर मैं जिहाद करूंगा, आप घर में बच्चों को दीन की तरबियत दे। अगर ये मिजाज बना लिया आपने, अब जो बच्चा पैदा होगा लड़का गुलामे मुस्तफा होगा और लड़की कनीज़े फातिमा तो ज़हरा होगा। मुझे यकीन है कल कोई ये नहीं बोलेगा कि आपकी तकरीर अच्छी हुई। जिसने बोला आपकी तकरीर अच्छी हुई, उसने खयानत कर दी। वो ये करे कि जो मैं बोल रहा हूं वो जाके अमल करे, कल से अमल करे। नमाजी की ताजीम, इमाम की कद्र, इमाम की कद्र, क्या खुद भी नमाज पढ़े और नमाजियों की कद्र करे। क्या ये हकीकत नहीं है कि मुस्कान के मामले को इंटरनेशनल लेवल पे हमने उठा दिया? इंटरनेशनल लेवल पे मेरे भाई, वही मुस्कान कर्नाटका की है। कर्नाटका की कुछ औरतें जब स्कूल गई, वो हाई कोर्ट, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने क्या कहा पता है? अभी मुझे सोहेल भाई ने बताया कि उसका डिसीजन आ चुका है। और क्या आया? वियरिंग हिजाब इज नॉट एसेंशियली पार्ट ऑफ इस्लाम। खैर ये एक अलग डिपार्टमेंट है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, ये एक लंबा चैप्टर है जिसमें मैं गुफ्तगू करूंगा। एसेंशियल का क्या माना होता है, जरूरत का तहक्कुक कब होता है, एक अलग डिपार्टमेंट है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि वही मुस्कान कर्नाटका की कुछ औरतें स्कूल में नकाब पहन के जा रही है, तो वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटर वियरिंग नकाब का, फिर का नकाब उतार दो। उस औरत ने नकाब उतारा वहीं, तब स्कूल गई। ये क्यों हुआ भाई साहब? नकाब उतार के स्कूल जा रही है। कभी आपने गौर किया है? हमारी बच्चियां स्कूल जा रही है, पैसा 1 लाख कॉन्वेंट को, सेंट पायस को, भंडारी को, डीएच को हम दे रहे हैं, और हमारी ही बेटियों के कपड़े उतार रहा है। कभी आपने सोचा इसका जवाब क्या होगा? उस औरत ने तो नकाब उतार के अंदर घुस गई, मगर इसमें जिम्मेदार हम मर्द भी है। वो पैसे वाले लोग जिसकी 1 करोड़ की एफडी है, खेत है, उसे चाहिए कि फौरन ऐसी स्कूल के गेट पे जूते चप्पल का हार डाले
अपनी स्कूल खोले, अपना कॉलेज खोले, अपनी हॉस्पिटल खोले, अपनी यूनिवर्सिटी बनाए और अपनी स्कूल में अपना सिस्टम होगा, अपना सिलेबस होगा, अपना टीचर होगा, अपना प्रोफेसर होगा, अपना यूनिफॉर्म होगा और अपने यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए हम कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा तो ज़हरा रखेंगे। मुस्कान का ये जवाब है मेरे भाई। मुस्कान को बचाना होगा तो स्कूल बनाना होगा। पैसे सड़ रहे हैं, फिर वहां पर मुस्कान के चेहरे से नकाब उतारने की बात की जा रही है। और हमारी एफडी बैंक में काहे के लिए भाई साहब? वो मेरे पोते के काम आएंगे। लानत है ऐसे पैसे पर कि माँ और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और उसका पैसा पोते के लिए। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो पोता जिंदा भी रहेगा। जिसके जिम्मे करम पर जिंदगी है वो देख रहा है सब कुछ। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हजरत, अब आप बहुत ही मोहब्बत के साथ बैठें। जनाब नदीम रज़ा फैज़ी मुकम्मल तौर पे भरपूर तैयारियों के साथ